आने के लिए शुक्रिया। आना ही था, खतरा जो इतना बड़ा बताया था तुमने। तो शुरू करें? जरूर। नाम देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा। कार्य क्षेत्र दिल्ली। हथियार शील्ड और न्याय स्तंभ। काबिलियत तेज दिमाग, क्राइम फाइटिंग ट्रेनिंग, नो सुपर पावर। खतरे का स्तर लो, कैप्टन अमेरिका का प्रतिद्वंदी। नाम भेड़िया। भेड़िया वंश का आखिरी वंशज, बुल्फानो का वारिस। कार्य क्षेत्र असम का जंगल। हथियार एक दैवीय गदा। काबिलियत असीमित बल, भेड़िया और मनुष्य का मिश्रित रूप। खतरे का स्तर हाई, थॉर का प्रतिद्वंदी। इसका नाम है परमाणु। कार्य क्षेत्र दिल्ली। हथियार परमाणु शक्तियों से युक्त ड्रेस। काबिलियत तेज दिमाग, आकार को छोटा बड़ा करने की शक्ति, परमाणु रस्सी, परमाणु विस्फोट, 10,000 किलोमीटर प्रति हावर की गति से उड़ने की क्षमता, ट्रांसमिट होने की क्षमता। खतरे का स्तर हाई, आयरन मैन यानी मेरा प्रतिद्वंदी। नाम डोगा। कार्य क्षेत्र मुंबई। हथियार आधुनिक गन्स, बॉम्ब्स, राइफल्स। काबिलियत निशानेबाजी और जुडो कराटे में एक्सपर्ट, असाधारण बाहुबल, गजब का जुनून। खतरे का स्तर हाई, ब्लैक पैंथर का प्रतिद्वंदी। नाम शक्ति। सुपर पावर प्रकाश की गति से गमन, अपने बाएं हाथ की ऊष्मा शक्ति से किसी भी धातु को पिघलाकर शस्त्र बना सकती है। हिंदू गॉड माँ काली का एक अंश है ये, और साथ ही तीसरे नेत्र की विध्वंसक शक्ति है इसमें। अपनी गति से समय धारा में विचरण की शक्ति। खतरे का स्तर एक्सट्रीम, वंडर वुमन के प्रतिद्वंदी। ध्रुव। कार्यक्षेत्र राजनगर। हथियार स्टार ब्लेड्स, आधुनिक गैजेट्स युक्त बाइक, नर्व गैस कैप्सूल। काबिलियत तेज दिमाग, शारीरिक लचीलापन, अपने आसपास को वस्तुओं को हथियार बना सकने की गजब की काबिलियत, पशु पक्षियों से बात करने की क्षमता। खतरे का स्तर लो, बैटमैन का प्रतिद्वंदी। नाम नागराज। कार्यक्षेत्र महानगर। ब्रह्मांड रक्षकों में से सबसे शक्तिशाली, जिसकी शक्तियों का ना कोई अंत है ना कोई सीमा। शक्तियाँ नागफणी सर्प, भिन्न भिन्न शक्तियों से युक्त इच्छाधारी सर्प। काबिलियत रंगों में विश्व का सबसे तीक्ष्ण जहर, इच्छाधारी शक्ति, शरीर में असंख्य सर्पों का वास, जख्मों को तीव्रता से भरने की क्षमता, उड़ने की शक्ति, लंबी समय तक निर्वात में रहने की शक्ति, मानसिक संदेश भेजने की क्षमता। खतरे का स्तर एक्सट्रीम, हल्क का प्रतिद्वंदी। हाँ, इन सब की बाकी की शक्तियों और कमजोरियों की जानकारी आप सबकी फाइल में है। और सुपरमैन, तुम्हारे लिए एक सबसे मुश्किल काम, तुम्हें नागद्वीप जाना होगा। वहाँ इच्छाधारी नाग मानव रहते हैं, सब में एक से बढ़कर एक शक्तियाँ हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहाँ का सबसे ताकतवर नाग मानव महात्मा कालदूत अभी समाधि में है, इसलिए उसकी समाधि टूटने से पहले तुम्हें अपना काम करके आना होगा। हाँ, और एक बात, अब सभी ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें एक अहम शख्स की जानकारी और देना चाहता हूँ। दुआ करो ये बंदा हमारे रास्ते में ना आए। इसका नाम है शक्तिमान। यदि कोई इंसान प्रकृति के 5 तत्वों में से किसी एक पर भी नियंत्रण कर ले तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन इस शख्स ने तो यौगिक शक्तियों के बल पर 5 तत्वों को नियंत्रित कर लिया है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कितना शक्तिशाली होगा। बस इतना समझ लो कि ये अकेला हम सब पर भारी है। ये मन की गति से कहीं भी विचरण कर सकता है। वैसे तो संपूर्ण विश्व का ये रक्षक है, लेकिन मुख्यतः इसका जो कार्य क्षेत्र है वो मुंबई ही है। एक मिनट टोनी, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा बदलाव किया जाना चाहिए। अगर इस मिशन से, जैसा तुमने कहा, शक्तिमान को दूर रखना है, तो ध्रुव से लड़ने के लिए हमें ब्लैक पैंथर को भेजना चाहिए और मुझे मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम बता रहे हो उस जानकारी के अनुसार डोगा लड़ते हुए बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और ब्लैक पैंथर भी उसके जैसा ही है। और अगर ये दोनों ऐसे लड़ेंगे तो उसकी भनक शक्तिमान को जरूर लगेगी। और दूसरा, सिर्फ हथौड़ा और गदा होने के कारण मुझे हथौड़ और भेड़िया का मुकाबला भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि नागराज जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मुझे नहीं लगता कि थोर के अलावा और कोई उसके साथ मुकाबला कर पाएगा। और ये भी है कि अगर हल्क के साथ नागराज की फाइट होती है तो नागराज जरा भी नहीं हिचकिचाएगा उसे जहर दे के मारने के बारे में, क्योंकि वो उसे राक्षस के सिवा और कुछ नहीं मानेगा। लेकिन नागराज तो हल्क के शरीर में अपने विषदंत नहीं गड़ा पाएगा। जहर को शरीर के अंदर पहुंचाने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। वैसे भी हल्क और नागराज की फाइट महानगर में होगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है अगर हल्क बेकाबू हो गया तो। इसलिए हमें हल्क को भेड़िया के पास जंगल में भेजना चाहिए और मैं खुद जाऊंगा मुंबई डोगा के पास और कोशिश करूंगा कि हमारी फाइट की भनक शक्तिमान को ना लगे। ये भी ठीक है। और कुछ बदलाव करना चाहते हो तो वो भी बता दो। नहीं, बाकी का तुम्हारा प्लान फुल प्रूफ है और तुम्हारा प्लान भी बहुत अच्छा है। तो फिर आओ पूरा करते हैं ये मिशन।